महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से सत्ता पाना चाहता है, वहीं विपक्ष लगातार सत्ता में वापसी का संघर्ष कर रहा है। लेकिन इसी बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं। दरअसल एक प्रयोग हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, अब वही प्रयोग महाराष्ट्र के चुनाव में क्या मुहावरा के तौर पर प्रयोग किया जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चाहे एमवीए हो चाहे फिर महायुति जिसकी सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही, दोनों ही पार्टियां अपने सीट बंटवारे को लेकर के संघर्ष कर रही हैं। और ये संघर्ष तब और बढ़ गया जब सत्ताधारी गठबंधन वाले बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची के आने के बाद ही महायुति में न सिर्फ अनबन की खबरें सामने आ रही हैं, बल्कि कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र समेत ठाणे समेत कई सीटों पर सीट को लेकर के विवाद भी आ गया है और आपस में खींचतान शुरू कर दी गई। वहीं इसी बीच में शहर में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगने शुरू हो गए और उस पोस्टर में एक वाक्य लिखा है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बोला था, जो कि शायद जीत का मंत्र बन गया। कहा जा रहा है कि ये पोस्टर महायुति के उन नेताओं को संदेश देने के लिए लगाया गया है जो टिकट न मिलने के बाद बगावत के मूड में बैठे हुए हैं और बगावत करने की आशंका है और चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। दरअसल इस पोस्टर में लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल ये लाइन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में बोली थी, उसके बाद पीएम मोदी ने भी बोली। दरअसल ये पोस्टर लगाए गए हैं मुंबई ईस्टर्न हाईवे और ठाणे के इलाकों में। इन पोस्टर्स में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी है और इसके अलावा योगी का संदेश बटेंगे तो कटेंगे लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इन बैनर्स को किसने लगाया है फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इसमें विश्व बंधु एक बड़ा टाइटल मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे नीचे जो विश्व बंधु राय लिखा हुआ है उसके बारे में अब जानकारी धीरे धीरे या यूं कहें कि एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई। इस संदेश के बैनर लगाने वाले विश्व बंधु राय बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। उनसे जब बातचीत एनवीटी ने की है तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इन पोस्टर्स से हम एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि मुंबई में उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वे योगी आदित्यनाथ के फैन हैं और योगी के संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी नेता आगे ये भी दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे सुपर हिट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये नारा काम कर गया और अब बीजेपी को जब वहां प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है तो यही नारा योगी का मुंबई में भी काम करेगा, जिसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय करने के लिए ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधनों में इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है। महायुति हो या फिर महाअघाड़ी दल, इन सब के नेता अपनी अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने और खींचने की ओर अंदरूनी तौर पर लगातार कसमकस चल रही है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ाई सबसे पहले सीटों की है और उसके बाद आगे आने वाले समय में प्रचार और चुनाव मतदान तक। लेकिन इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से पॉपुलैरिटी मुंबई और महाराष्ट्र में पहुंची है वो अपने आप में एक मंत्र बनती जा रही है। अब देखना है महाराष्ट्र के चुनाव में ये बटेंगे और कटेंगे वाली लाइन कितना काम करती है और योगी का फैक्टर कितना काम आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।